ब्रेक के बाद बढ़ते आगे सीधे रुख करेंगे जहां पर दिल्ली कांग्रेस के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जारी, लिए चलते हैं। वृक्षारोपण का काम तो सब लोग जानते हैं, पहले से हुआ करता था दिल्ली में, पर सीएनजी का आना, यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत करना, और सबसे बड़ी बात दिल्ली मेट्रो। मुझे आज भी याद है, बात हो रही थी कि दिल्ली मेट्रो को हम और कैसे तेजी से आगे ले चलें, और शीला जी ने कहा हम श्रीधरन साहब को क्यों नहीं इसको चेयरमैन बनाते। वो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है वो दिन, दिसंबर का महीना था 1998, 1998। अभी चुनाव नतीजे आए थे, मुख्यमंत्री बनी थी, और 3 चीज पर हमने चर्चा की: सीएनजी बस, यमुना एक्शन प्लान और दिल्ली मेट्रो। आप लोग अभी भूल गए होंगे, एक जमाने में दिल्ली में एक संस्था हुआ करती थी, तो सारी जनता उनसे पीड़ित थी, डेसू। आपको याद होगा, आप भूल गए होंगे, डेसू। मेरा सौभाग्य था कि मैंने डेसू का निजीकरण के लिए, शीला जी ने मुझे कहा, तो पहला मसौदा जो तैयार किया गया था, मुझे आज भी याद है, कैसे सुधार लाया जाए दिल्ली में। और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो निजीकरण हुआ वो दिल्ली के जनता के हित में हुआ। डेसू एक बोझ बन गया था दिल्ली के जनता के ऊपर, और शीला जी ने कहा हमें इससे मुक्ति मिलना है, और इसीलिए निजीकरण सोचा गया और पूरे पारदर्शिता से निजीकरण हुआ। इसको लेकर 2013 में ढेर सारे इल्जाम लगाए गए आम आदमी पार्टी द्वारा, उनके मुख्यमंत्री द्वारा, पर 10 साल के बाद, 12 साल के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि वो सिर्फ झूठ थे। तो ये घोषणा पत्र में 20 ऐसे विषय हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी के जो वादे हैं उस पर उसका जिक्र किया है। अनुसूचित जाति के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मध्य वर्गों के लिए, व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए और आम जनता के लिए। इस पर देवेंद्र जी बोलेंगे आपको, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी जो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान चला रही है, बेलगावी में एक रैली हुआ, मऊ में हुआ, अभी तीसरा रैली हो सकता है तेलंगाना में होगा फरवरी के 10 और 15 के बीच में। ये पूरा साल तक ये अभियान हम चलाएंगे, क्योंकि एक 3 तरफा आक्रमण हो रहा है। एक तो महात्मा गांधी पर आक्रमण हो रहा है मोहन भागवत द्वारा, आरएसएस द्वारा, गोडसे की पूजा हो रही है, और बीजेपी सांसद को जब पूछा जाता है कि आप गांधी को चुनोगे या गोडसे को चुनोगे, वो सांसद कहते हैं सोचना पड़ेगा। आज वो सांसद हैं। दूसरा आक्रमण जो हो रहा है जय भीम, खुद गृह मंत्री राज्यसभा में बाबा साहब अंबेडकर के नाम को लेकर जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, हमने उनका इस्तीफा मांगा उसी दिन, और यह उनकी मानसिकता दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने कभी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को नहीं माना। और तीसरा जो आक्रमण हो रहा है हमारे संविधान पर, संवैधानिक सिद्धांतों पर, संवैधानिक मूल्यों पर, संवैधानिक प्रावधानों पर,
संवैधानिक संस्थाओं पर प्रधानमंत्री द्वारा सारे संवैधानिक कार्यालय जो हैं, जो संस्थाएं हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अटैच्ड ऑफिस बन गए हैं। तो इसीलिए जय बापू, जय भीम, जय संविधान, और मैं समझता हूं ये घोषणा पत्र इसी भावना के आधार पर तैयार किया गया है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। मैं देवेंद्र जी से गुजारिश करूंगा कि इस घोषणा पत्र के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। देवेंद्र जी। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। देवेंद्र जी। धन्यवाद सर। सम्मानित साथियों, जैसा कि आदरणीय जयराम रमेश साहब ने बताया कि दिल्ली के आने वाले 5 साल किस तरीके से कांग्रेस दिल्ली को संवारना चाहती है, उसी को लेकर आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं दिल्ली का कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र लेकर। भाई अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में ये पूरी एक्सरसाइज, जैसा कि आप जानते हैं, हमने की है और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने सभी सेगमेंट्स को टच करने की कोशिश की है, वहाँ तक पहुँचे हैं, लोगों को भावनाएं जानी है, लोगों के दुखों को, पीड़ाओं को जानने की हमने कोशिश की है। आदरणीय पवन जी लगातार हमें सहयोग करते रहे, उदित राज जी लगातार दलितों और पिछड़ों की आवाज़ के साथ जुड़े रहे और बहुत सारे इनपुट्स आपकी तरफ से आए। इसी तरीके से एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज के तहत आदरणीय हमारे अमिताभ दुबे साहब, जिन्होंने इस पूरे हमारे घोषणा पत्र का संकलन ही नहीं किया बल्कि बहुत सारे इनपुट्स आपकी तरफ से इसमें हमें लगातार मिलते रहे। मैं इससे पहले कि इसमें क्या कुछ हमने सोचा है और क्या क्या ज़रूरतें आज दिल्ली की रही हैं, उसी के अनुसार हमने इसको लगभग 22 सेगमेंट्स में, जिसमें युवा भी हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, जिसमें एससी भी हैं, जिसमें अर्बन पुअर भी है, जिसमें हमारे माइनॉरिटीज़ के भी इश्यूज़ हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है, और इसके साथ साथ पहली बार हमने पूर्वांचली सेगमेंट एक अलग से इसमें रखा है। गाँवों के लिए विशेष रूप से हमने अलग कुछ योजनाएं तैयार की हैं और कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होता है कि ये दिल्ली का घोषणा पत्र जनता का घोषणा पत्र है, क्योंकि जनता के इनपुट्स इसमें भरपूर मिले हैं और हमने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते ही ये सारी चीज़ें की हैं। आप जानते हैं कि लगभग 5 गारंटीज जो हम अब से पहले लॉन्च कर चुके हैं और विस्तार से उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि जो 5 गारंटीज़ हैं, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा हमने किया है। इसके साथ साथ 25 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो हमने दिल्ली के हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, महिला है या पुरुष है, उन सबको इसमें कवर करने की बात कही है। और इसके साथ साथ आज बढ़ते बेरोजगारी के समय पर 8500 रुपये हर महीना युवाओं को खास तौर पे उनको प्राइवेट कंपनी में अकोमोडेट करना, अप्रेंटिसशिप के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए 1 साल की ये योजना हमने युवाओं के लिए खास तौर पे रखी है। और इसी के साथ साथ बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि महिलाएं आजकल जो है इसी उधेड़-बुन में रहती हैं कि हमारी किचन हर रोज़ बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है और कभी सिलेंडर 1200 का हो जाता है, 1300 का हो जाता है, दालें हैं, आटा है, चावल है, तेल हैं, वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि एक महिला को जो
एक पूरे परिवार का पालन पोषण करती है और जिसकी जिम्मेदारी मुख्यतः अपने परिवार के सही पोषण की, सही उसके परवरिश की जिम्मेदारी महिला के ऊपर होती है। ऐसे में महिला को सशक्त करना बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए हमने 2500 रुपये और इसके साथ साथ उसकी रसोई को सुचारू रूप से चला सके उसके लिए हमने 500 रुपये में सिलेंडर और उसके साथ साथ 2 किलो चीनी, 1 किलो कुकिंग ऑयल, 6 किलो दाल, 250 ग्राम चाय की पत्ती भी हर महीने देने का वादा, गारंटी, जैसा कि रमेश जी ने कहा, ये गारंटी हम दिल्ली की जनता के साथ कर रहे हैं। इसके साथ साथ 300 यूनिट फ्री की बात भी, गारंटी भी हम इसमें दे रहे हैं। तो इन मुख्य जो बड़े सेगमेंट्स थे उनकी हमने 5 गारंटीज के साथ साथ, जैसा कि मैं कह रहा था कि 22 ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसमें हमने अपने पूरे इस मैनिफेस्टो को डिवाइड किया है। उसमें युवाओं की